वेलकम बैक क्लास 6 एसएसटी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा द ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पहले लेक्चर में हमने ग्लोब की शेप देखी थी और देखा था कि ग्लोब किस तरह से इंपॉर्टेंट है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। अब हम और फिर हमने उसके बाद नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर और उसके लैटिट्यूड्स की पढ़ाई की थी, जिसमें लैटिट्यूड्स में क्या था 23.5 डिग्री पर हमारा था नॉर्थ साइड में हमारा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ साइड में हमारा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री पर हमारा था नॉर्थ पोल में आर्कटिक सर्कल, साउथ पोल में अंटार्कटिक सर्कल। जो साउथ पोल था वहां पर डिग्री थी -90 डिग्री और नॉर्थ पोल पे +90 डिग्री और इक्वेटर था हमारा 0 डिग्री पर। यह अभी तक हमने पढ़ा था। अब हम देखिए हीट जोन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हीट जोन। क्लियर? अब हीट जोन के बारे में देखेंगे हम कि किस तरह से सूरज की किरणों की वजह से सूरज की किरणें अर्थ पर किस तरह से पड़ती हैं और किस तरह से कौन कौन सी जगह पर गर्मी, कौन सी जगह पर मॉडरेट टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और कौन सी जगह पर बहुत ज्यादा ठंडी मतलब बहुत ज्यादा सर्दी या फिर बर्फ रहती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए इक्वेटर हमने बना तो लिया, इक्वेटर हमने बनाया किस हिसाब से? इक्वेटर हमने इस हिसाब से बनाया है कि जो 0 डिग्री है, जो इक्वेटर है, वहां पर सूरज की सबसे ज्यादा रेज जो होती हैं, सनरेज जो होती हैं, सूरज की किरणें होती हैं, वो सबसे तेजी से, सबसे तीव्रता से, सबसे ज्यादा तरीके से पड़ती हैं। बाकी ये वाली जो जगह है वो ऐसे थोड़ी गोलाई में होगी, नीचे वाली जगह पे थोड़ी गोलाई में होगी। तो क्या है, सनरेज क्या है, स्लैंट हो जाती है, मतलब ऐसे आड़ी पड़ने लग जाती है, तिरछी हो जाती है। मान लीजिए यहाँ सन है तो सबसे ज्यादा रेज कहाँ पड़ेंगी? यहाँ पर। और ये जगह अगर ऐसे और ऐसे होगी तो यहाँ पर सूरज की रोशनी का एक्सेस कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा और तिरछे व्यू में कभी भी बहुत तेजी से वो नहीं पड़ती है। इक्वेटर पे सबसे तेज धूप, हीट वेव सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, इक्वेटर पे हीट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी किसकी? सन की। सन की पोजीशन भी मैटर करती है हमारे। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री पर इक्वेटर आ गया, यहां पर पड़ रही है सबसे तेज गर्मी। ठीक है, अब देखिए हमारा 23.5 डिग्री पर हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहां 23 डिग्री पर हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये हमारा कैंसर और ये है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा हिस्सा है ये सबसे ज्यादा गर्मी झेलता है। सबसे ज्यादा जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली वर्टिकली मतलब सीधी। ठीक है, याद है ना, वर्टिकली मीन्स सीधा, हॉरिजॉन्टल मीन्स आड़ा या तिरछा। जो सन की, मान लीजिए यहाँ पर सन प्लेस्ड है, ठीक है, और यहाँ से सीधे रोशनी आ रही है, तो ये प्लेस जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा तेज धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी और इस धूप और गर्मी की वजह से ये वाला प्लेस सबसे ज्यादा हीटेड रहेगा, सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो इस प्लेस को हम बोलते हैं, यहां से यहां तक वाले को टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मीन्स इस पार्ट पर सबसे ज्यादा वर्टिकल सन की रेस पड़ेंगी और ये सबसे ज्यादा हीट महसूस करेगा, सबसे ज्यादा गर्मी। टॉरिड जोन हो गया हमारा सबसे ज्यादा गर्म पार्ट, ग्लोब का वो पार्ट जो सबसे ज्यादा धूप रहेगा और सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, वो कहलाता है हमारा टॉरिड जोन। ये ऊपर नीचे दोनों, ये दोनों पार्ट टॉरिड जोन कहलाते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट बचता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला पार्ट। ये जो पार्ट है
ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है टेम्परेट जोन। क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। अब देखिए यहां ये 23.5 डिग्री पर था, ये -23.5 डिग्री पर था, यहां पर हमने 66 पर, ये हो गया अंटार्कटिक, ठीक है, और यहां 66.5 डिग्री पर था हमारा, यहां -66.5 डिग्री पर था। ये था हमारा आर्कटिक, ठीक है। अब देखिए आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का पार्ट और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक के बीच का पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, टेम्परेट मतलब होता है मॉडरेट, मतलब जहां पर ना बहुत ज्यादा सर्दी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। कुछ कई बार वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी, कई बार वहां पर सर्दी ज्यादा पड़ रही होगी, मतलब नॉर्मल जोन, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि जो सन की रेज हैं वो थोड़ी सी तिरछी पड़ने लग जाती हैं, यहां से लेकर के यहां तक वाला एरिया और यहां से लेकर के यहां तक वाला एरिया, ठीक है। अब ये जो दोनों पार्ट हैं यहां पर सर्दी और गर्मी टेम्परेट होती है, मॉडरेट होती है, नॉर्मल, ठीक है। और ये जोन दोनों में होता है, नॉर्थ पोल में भी साउथ पोल में भी। ये वाला पार्ट भी टेम्परेट जोन है और ये वाला पार्ट भी टेम्परेट जोन है, और ये पूरा क्या है? ये भी टॉररेट जोन है, ये भी टॉररेट जोन है, इक्वेटर के आसपास वाला। उसके बाद यहाँ पर है ये टेम्परेट जोन, और फिर आता है हमारा 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे हैं एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक वाले पार्ट, ठीक है। आप जानते ही होंगे एंटार्क्टिक और आर्कटिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास में है, और यहां पर इंसान नहीं रहते क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है। अब बर्फ है तो ये जोन क्या कहलाता है? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन कहलाता है ये, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हमारे कहलाते हैं फ्रिजिड जोन, मतलब ठंडे, बिल्कुल जमे हुए। यहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। यहां पर मॉडरेट टेम्परेचर मतलब नॉर्मल, और यहां पर हॉट टेम्परेचर रहता है इन जगहों पर, ठीक है। ऐसे यहां पर हॉट, यहां पर मॉडरेट और यहां पर फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब देखिए ये इतना ठंडा होता है -66.5 टू 90 डिग्री टू -90 डिग्री। अंटार्कटिक जो है इतना ज्यादा ठंडा होता है, यहां पर केवल बर्फ ही बर्फ है, जहां तक देखेंगे आप बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। और इसकी अपनी महत्वपूर्णता है, ये बर्फ जो है ये फ्रेश वाटर होता है, और यही वो पार्ट है 87% जो बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से जमा हुआ है, ठीक है। फ्रेश वाटर का 87% पार्ट बर्फ बना हुआ ना, वो यहीं पर मिलती है बर्फ, ठीक है। ये हो गया हमारा हीट जोन्स। हीट जोन्स हमने कवर कर लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे इजी तरीके से मैं कुछ नहीं समझा सकती थी, ये सबसे इजी तरीके से समझाया मैंने आपको। आप थोड़ा सा इसको पढ़ने लगेंगे ना, आपको बहुत मजा आने लगेगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, हमारी अर्थ पर ये ऐसे होता है, ठीक है। थोड़ी सी वोकैबुलरी याद करनी है आपको, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो याद करनी है, इसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि अर्थ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कैसे किया था? इक्वेटर के साथ। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन बनाई थी बीचों बीच, और उसके सिराने 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 हमने
लैटिट्यूड्स बनाई थी, लेटी हुई लाइंस को लैटिट्यूड्स माना था। अब हमने ये तो हमने हॉरिजॉन्टली किया था, मतलब ऐसे किया था, इक्वेटर यहां से यहां ड्रॉ किया था और सारी लॉन्गिट्यूड्स बनाई थी हॉरिजॉन्टली। अब देखिए हम इसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे, अर्थ को हम वर्टिकली डिवाइड करेंगे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, इस डिवीजन को जब हम बार बार करेंगे, देखिए यहां से ही लेकर के यहीं पर खत्म, जस्ट लाइक अ बॉल इस तरह से ड्रॉ हम करते जाएंगे। ये बीच वाली लाइन है हमारी मेरिडियन। क्या कहलाती है ये बीच वाली लाइन जिससे हमने डिवाइड किया है? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये कहलाती है हमारी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, सबसे बीच वाली लाइन। ठीक है, जो हमारी यहाँ 0 डिग्री से शुरू हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है 180 डिग्री। अब देखिए लॉन्गिट्यूड्स के साथ हमने डिग्री भी चेंज कर दी, यहाँ पर हमने इसको 0 डिग्री माना है, इसको 180 डिग्री। अब क्यों? पहले तो हमने 90 माना था क्योंकि हम आधे सर्कल की बात कर रहे थे, यहाँ से बात कर रहे थे, यहाँ से यहाँ, तो ये 90 होता है। ये कितना होता है? यहाँ से पूरा यहाँ, ये पूरा कवर करेंगे तो पूरा पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री, तो हाफ सर्कल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और बीच वाली लाइन जो इसे कट कर रही है वो होगी हमारी प्राइम मेरिडियन। इसके बाद फिर सारी लाइंस यहाँ पर भी ड्रॉ होंगी, मैंने ड्रॉ नहीं की है सफाई की वजह से, थोड़ा सा विजिबिलिटी की वजह से। ये पूरी लाइंस यहाँ पर भी ड्रॉ होंगी इसी तरह से। ठीक है, और हर लाइन 0 डिग्री से 180 डिग्री, यहाँ तो 0 डिग्री से 180 डिग्री, फिर पीछे की साइड कैसे होगी? 0 to -180 डिग्री। क्लियर? इस तरह से ये चलती रहेगी। और बीच में जो हमारी लाइंस हैं इन सबको हम बोलते हैं, इन सारी लाइंस को हम बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या कहलाता है? ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये हमारी हो गई लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी लॉन्गिट्यूड हो गई, ये हमारा इक्वेटर हो गया, और इक्वेटर के बाद ये हमारी लैटिट्यूड्स हो गई। ठीक है, तो क्या होता है? ये पूरे अर्थ को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, यहां से काटा 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 इस तरह से ही काटती हुई जाती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ग्रिड, इन लाइंस को हम बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, ओके, अब देखेंगे हम ग्रेट सर्कल। ठीक है, ये जो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है ना, और 180 डिग्री का जो अर्थ पे पार्ट बना रहे हैं 0 to 180 डिग्री, ये कहलाता है हमारा ग्रेट सर्कल। 0 to 180 डिग्री जो हमारा सर्कल क्रिएट हो रहा है, ये जो पूरी लाइंस ऐसे जा रही है और फिर पीछे की साइड भी तो ऐसे बनेगी, ग्लोब तो हमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारा कहलाता है ग्रेट सर्कल, क्योंकि एक सर्कल ही तो है जो लाइन ड्रॉ हो रही है, वो यूं और फिर यूं, एक चूड़ी की तरह ऐसे और ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल। और जो ग्रेट सर्कल होता है वो हमारे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए पहले इक्वेटर ने ऊपर और नीचे में डिवाइड किया था, अब प्राइम मेरिडियन ने इसे ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड किया है। ये हो गया हमारा ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, ये साउदर्न हेमिस्फीयर था। अब ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है,
ओके, इस तरह से हमारा लॉन्गिट्यूड कवर होता है। ठीक है, ग्रेड समझ में आ गया आपको? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ग्रिड्स फॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड, जिसकी वजह से हम टाइम मेजर करते हैं। लॉन्गिट्यूड में हम किस तरह से टाइम को मेजर कर पाते हैं, अब ये देखेंगे हम। नाउ सी, ये अर्थ है हमारी। ठीक है, ये मूव कैसे करती है? ऐसे मूव करती है, ऐसे रोटेट होती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ और साउथ हमेशा स्टेबल रहेंगे, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे 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 रोटेट करेगी। ठीक है, यूं गोल घूमेंगी। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी, फिर ऐसे ही रोटेट होकर के ऐसे रोटेट होती रहेगी। ठीक है, क्लियर? अर्थ का मूवमेंट ऐसे जाएगा। अब देखिए, जब वेस्ट टू ईस्ट ये मूव करेगी तो हमारे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, जो ये ऐसे बना रखी है हमने लॉन्गिट्यूड्स, इन पर फोर्स आता है। ठीक है, इन पर हमारा सब चीजें डिपेंड करती हैं। देखिए, एक लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 4 मिनट्स लगते हैं। 1 डिग्री को कवर कर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को 1 डिग्री जो होती है इसमें, जैसे 23.5 डिग्री से 24.5 डिग्री पहुंचने पर कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट्स, है ना? अर्थ को कवर करने में, अर्थ को रोटेट करने में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में 4 मिनट्स लगता है। ठीक है, तो 60 मिनट्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितनी देर में कवर करेगा? 15 इंटू 4 60 मिनट्स में, 60 मिनट मतलब 1 आवर। 1 घंटे में कितने लॉन्गिट्यूड्स कवर करेगा अर्थ? कितना मूवमेंट करेगा? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर करेगा। ठीक है, इस तरह से अब हम निकालते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मिनट्स, आवर्स एंड टाइम। टाइम का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से निकलता है कि 60 मिनट्स में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कवर हो जाए। उसी हिसाब से हमने टाइम को डिस्कवर किया, टाइम को मेजर करना शुरू किया। अब देखिए, जब अर्थ रोटेट करती है तो कहीं पर सूरज की किरण पहले पहुंच जाती है, फिर अगले 1 डिग्री पर 4 मिनट बाद पड़ेगी। ठीक है, 4 मिनट में जब वो रोटेट होकर के उस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, समझ में आया? प्लेसमेंट, मूवमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, ओके। इसको, ये जो है, ये हमारा है स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से इंटरनेशनल डेट लाइन। इस 180 डिग्री वाली लाइन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। ठीक है, क्या कहलाती है ये? IDL। इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डेट लाइन से क्या होता है कि हम एक मेजर ले सकते हैं कि कहाँ कौन सा टाइम चल रहा है। अब देखिए, हमारा जापान जो है वो है ईस्ट में, और जो हमारा ब्रिटेन है वो है वेस्ट में। ठीक है, तो अब जब जापान में सुबह होगी तो ब्रिटेन में क्या होगा? अंधेरा, क्योंकि जापान इधर है, ब्रिटेन इधर है। और जब ब्रिटेन में सुबह होगी तब जापान में क्या होगा? रात होगी। इस तरह से हमारा टाइम वर्क करता है। ठीक है, सूरज की प्लेसमेंट जो है वो अर्थ के मूवमेंट पर डिपेंड करती है। अर्थ जिस तरह से मूव करेगी, सन के उतनी सन के उतने सामने आती जाएगी, पीछे वाला पार्ट सारा अंधेरे में चला जाएगा, आगे वाला पार्ट में दिन हो जाएगा, फिर ये वाला पार्ट पीछे जाएगा पूरे 12 घंटे में। ठीक है,
हर आवर के हिसाब से ये वाला यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये इसको पूरा रोटेट होने में कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। फिर वहां से पीछे वापस से पुरानी जगह पर आने में 12 घंटे। तो हर 12 घंटे के हिसाब से हमारा टाइम चेंज हो जाता है, डे एंड नाइट वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। अब हम बात करेंगे इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम किस हिसाब से लिया गया है? अब देखिए हर जगह अगर हम इंटरनेशनल वाला डेटा यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ जगहों पर तो दिन अलग है, रात अलग है, हमारी प्लेसमेंट अलग है, हम काफी दूर बसे हुए कंट्री से, तो हम अपने टाइम के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में क्या लिया है हमने, जो हमारे कंट्री को वर्टिकली कट करके जा रही है जो लाइन जो है 82.5 डिग्री पर, वो कहाँ कट करके जाती है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में और हैदराबाद में। यस, इलाहाबाद में। ठीक है, उसके हिसाब से हम लेते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। उसको हमने मान रखा है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। ये हमारा इंडियन टाइम हो गया है। ये कौन से डिग्री पर से लेते हैं हम? 82.5 डिग्री पर, जो हमारे कंट्री को बीचों बीच से काट कर जा रही है जो लॉन्गिट्यूड, वो है 82.5 डिग्री पर। वो कहाँ कट करती है? इलाहाबाद में। और इसी हिसाब से हम अपना टाइम चूज करते हैं। 82.5 डिग्री के हिसाब से हम अपना टाइम अपने जो लोकल टाइम है उसको मानते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने एक टर्म सुना होगा ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो हमारी जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री वाली, वो क्या है? एक्चुअली लंदन में गांव है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है। जो हमारी 0 डिग्री वाली है ना प्राइम मेरिडियन, वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसलिए जो हमारा पूरे वर्ल्ड का सेंट्रल टाइम है वो ग्रीनविच के हिसाब से होता है। और ये कहाँ पर पास होती है? लंदन के एक गांव में जिसका नाम है ग्रीनविच। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम IST बोलते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन को हम ISL बोल रहे थे। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन के हिसाब से ग्लोबली टाइम डिस्क्राइब होता है पूरे अर्थ का, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 डिग्री पर है, इलाहाबाद से गुजरती है, उसके हिसाब से हमारा इंडियन टाइम मेजर होता है। हम अपना टाइम किस हिसाब से रखते हैं? उसी के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। चैप्टर 2 इज कंप्लीट नाउ। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सरसाइजेस हैं और चैप्टर का थोड़ा सा हार्डवर्ड्स वगैरह जो है वो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। ओके, लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। पार्ट A, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है? प्राइम मेरिडियन की वैल्यू है 0 डिग्री। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। The Arctic Circle lies in northern hemisphere. ठीक है, A वाली एक्सरसाइज चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. The term used to describe the shape of Earth, geoid. Geoid shape होता है अर्थ का। उसके बाद है द डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स ऑफ टाइम। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स ऑफ टाइम। द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम डिवीजन। ठीक है, 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स इज द आंसर। द सीजन दैट फ्रिजिड जोन डज नॉट एक्सपीरियंस, जो ठंडी वाली जगह है वहां पर कौन सा सीजन कभी नहीं मिलता? समर। ठीक है, वहां पर कभी भी गर्मी नहीं पड़ती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? इसका आंसर है ए, 82.5 डिग्री ईस्ट longitude. Latitudes are circular lines that run from west to east. ऐसे रन करती है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ. वेस्ट टू ईस्ट इज द आंसर. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स. बी का फर्स्ट देखिए, द अर्थ इज spherical in shape and is slightly flattened and at the poles and bulge at the equator. फर्स्ट का आंसर ये है. सेकंड में देखिए, ईस्ट जो इक्वेटर है वो कौन कौन हमारी प्राइम मेरिडियन है वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करती है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. दो पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. थर्ड में देखिए, द इक्वेटर इज रिकॉग्नाइज्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड. फोर्थ देखिए, द हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है? टॉरिड जोन. फिफ्थ, द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर इज 0 डिग्री. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 28.5 डिग्री नॉर्थ and Tropic of Capricorn is -23.5 degree south side. ठीक है. The standard meridian is 82.5 degree east. It is 82.5 degree east. जब हम यहाँ पर साउथ लिख रहे हैं तो हम माइनस नहीं लगाएंगे. East. Question number 7. The places east of prime meridian will be ahead of western time. ठीक है, this is western time. Question number 8. 90 degree north is north pole. ठीक है. So that's all for today. आपको PDF भेज दूंगी मैं, उसके हिसाब से आपको वर्क करना है. थैंक यू क्लास.